मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। फिजिक्स में अपने कल पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत। आज अपना नेक्स्ट पॉइंट है अध्यारोपण के सिद्धांत के उपयोग। अध्यारोपण के सिद्धांत के दो उपयोग हैं। फर्स्ट है बहुल आवेशों के निकाय में विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और सेकंड है बहुल आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है ये अपने 2 नंबर यूज में पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कल हमने पढ़ा कि अध्यारोपण के सिद्धांत में जो बहुल आवेशों का निकाय है उसमें फ्रिक्शन आवेश Q0 पर जो लगने वाला विद्युत बल है वो कूलॉम के नियम से है F सदिश या F0 सदिश इक्वल टू K Q0 बहुल आवेशों के निकाय में फ्रिक्शन आवेश Q0 पर लगने वाले कुल बल का व्यंजक है F0 सदिश इक्वल टू K Q0 सिग्मा I इक्वल टू 1 से n QI अपॉन R0I सदिश मॉड्यूलस Q R सदिश 0I समीकरण नंबर 1। चूंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये सदिश इक्वल टू आएगा F सदिश अपॉन Q0 या F0 सदिश अपॉन Q0। यहाँ पर बल को हमने रिप्रेजेंट किया है F0 सदिश से, तो इस फॉर्मूले में बल के स्थान पे क्या आ जाएगा F0 सदिश। ये इक्वेशन आ जाएगी 2 नंबर। अब अपने क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में F0 सदिश का मान समीकरण नंबर 1 से पुट कर देंगे या 1 से रख देंगे। तो देखेंगे अपन यहां से अगर इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी समीकरण 1 से अपने क्या करना है समीकरण 2 में F0 सदिश का मान रखना है। तो ये वैल्यू आएगी जैसे अपन समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से F0 सदिश का मान रखेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पर कैंसिल हो रहा है Q0 से Q0 कैंसिल, जो बच गया वो ऐसे हो रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। समीकरण 3 बहुल आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो इस प्रकार अपने अध्यारोपण के सिद्धांत से 2 मान निकाल सकते हैं। बहुल आवेशों के निकाय में फ्रिक्शन आवेश Q0 पर लगने वाले विद्युत बल का व्यंजक और बहुल आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे पराविद्युतांक। पराविद्युतांक क्या है? पराविद्युतांक को अपने रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन r से। पराविद्युतांक क्या है? माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो कहलाता है पराविद्युतांक। तो पराविद्युतांक को समझने के लिए अपने यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से।
यहाँ पर हमने डायग्राम लिया है, इसमें कोई मीडियम है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, आधे भाग को हमने खाली रखा है और दूसरे आधे भाग में अपने माध्यम भर दिया है। तो निर्वात में दो आवेश रखे गए हैं। पहले निर्वात के लिए अपने कूलॉम के नियम से लगने वाले विद्युत बल का मान निकालेंगे और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, निर्वात के स्थान पर माध्यम भर देंगे। तो कूलॉम के नियमानुसार निर्वात में स्थित Q1 व Q2 आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल ये आ जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण एक आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान फिक्स था। कूलॉम के नियम अपने इसके वैल्यू लिख दी डायरेक्ट, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 × 10⁻12। अब अपने क्या करेंगे, निर्वात के स्थान पर जहां पर निर्वात है, निर्वात के स्थान पर अपने माध्यम भर देंगे। माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम भर देंगे। तो माध्यम के लिए जैसे माध्यम भरेंगे कूलॉम का नियम किस प्रकार से लगेगा, या कूलॉम की नियमानुसार लगने वाले बल का मान निकालेंगे अपने। तो माध्यम में कूलॉम के नियम से लगने वाला विद्युत बल ये आ जाएगा Fm इक्वल टू K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, या Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, यानी माध्यम में विद्युत का प्रभाव है। अब देखो मेरे पास दो समीकरण आ रहा है, एक नंबर निर्वात के लिए और दो नंबर माध्यम के लिए। अपने क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देंगे, तो यहाँ से अपने को पराविद्युतांक प्राप्त होगा। समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देंगे। समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ये मान है F का। अब यहाँ पर अपने बटा कर देंगे Fm का मान, तो Fm की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको अपने कैंसिल कर देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कैंसिल और Q1 से Q2 कैंसिल। जो बच गया वो आंसर है, यहाँ से बचा है F बटा में Fm इक्वल टू एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन R। ये पराविद्युतांक का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सार्वत्रिक सूत्र है, जिसकी दो डेफिनेशन अपने यहां से बनाएंगे कि पराविद्युतांक क्या होता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं,
इप्सिलॉन नोट है निर्वात में विद्युतशीलता, यहां से अपने डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत ही आसान से परिभाषा बनेगी। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो पराविद्युतांक कहलाता है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? पराविद्युतांक। इसी प्रकार अपने इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। इप्सिलॉन r इज इक्वल टू F बटा में Fm। F क्या है? माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। F क्या है? माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। और Fm क्या है? F यहाँ पे है निर्वात में, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। और Fm क्या है? माध्यम में, मीडियम, माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। तो यहां से डेफिनेशन और बन जाएगी कि किन्हीं दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात है वो कहलाएगा पराविद्युतांक। पराविद्युतांक क्या है? दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है। जैसे देखो इप्सिलॉन r इक्वल टू क्या है? बटा में Fm। F क्या है? बल, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। Fm ये भी बल है, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो पराविद्युतांक कैसी राशि है? मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ये अपने आगे लिखेंगे। इससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, इप्सिलॉन r इज इक्वल टू F बटा में Fm। अगर यहां से अपन Fm की वैल्यू निकालें तो Fm इज इक्वल टू क्या आएगा? F बटा में इप्सिलॉन r। F बटा में इप्सिलॉन r, ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आवेशों के मध्य पराविद्युतांक भर देने पर या पराविद्युतांक पदार्थ रख देने पर बल का मान क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना पराविद्युतांक अपने भरेंगे उतना ही माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल की वैल्यू होगी वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहां से अपने वैल्यू लिखेंगे, इप्सिलॉन r मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। इप्सिलॉन r मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। इसके कुछ फिक्स पॉइंट लिखने हैं, अपने को मान रखने हैं। इसके लिए अपने टेबल बनाएंगे, सामने बनाएंगे। चार पांच वैल्यू लिखनी है। सबसे पहला नंबर एक है क्रम संख्या 1 नंबर वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो पराविद्युतांक होगा इसकी फिक्स वैल्यू होगी 1.000053। इसका मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन में विमाहीन राशि है। लगभग ये वैल्यू अपन कितने लिख सकते हैं? 1, क्योंकि 1.000053 इसको अपन पूर्णांकित करें तो 1 लिख सकते हैं। 2 नंबर पैराफिन मोम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है 2 से लेकर 2.5। 3 नंबर कांच के लिए इनमें से कोई एक मान आ सकता है 3 से लेकर 4। 4 नंबर है आजोब जल
इसके लिए इसकी वैल्यू है 80। और लास्ट है 5 नंबर, धातुओं के लिए इसका मान है